प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णाः का अध्यापन कार्य सरलता पूर्वक कराने जा रहा हूं और आज का यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। अतः यदि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सुविधा होगी। साथ ही मैं यहाँ आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आगे के सभी पाठ इस पाठ पर आधारित हैं, क्योंकि इस पाठ में आपको मूलभूत जानकारी दी जाएगी। संस्कृत वर्णमाला पर आधारित यह पाठ है। पाठ का शीर्षक ही है संस्कृत वर्णाः। तो देखिए यह पहला पाठ। विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ हम स्वर वर्ण के बारे में जानना चाहते हैं। संस्कृत में 13 स्वर वर्ण हैं, अर्थात संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 है, 13, जिसे इंग्लिश में वॉवेल्स भी कहते हैं। कौन कौन? अ से दिया यहाँ अश्वः। अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। दूसरे वर्ण है आ से शब्द बना आम्रम। आम्रम का अर्थ होता है आम। उसके बाद है ई या ह्रस्व ई से बना इक्षुः। इक्षुः कहते हैं गन्ना को या ईख को, जिसे इंग्लिश में शुगर कैन कहते हैं। उसके बाद है दीर्घ ई या ई से बना ईशिका। उसके बाद है ऊ से हुआ उलूकह। उलूकह कहते हैं उल्लू को। उसके बाद है दीर्घ ऊ, इससे शब्द बना ऊर्णम। ऊर्णम कहते हैं ऊन को। फिर है री, दीर्घ री, ली, आए। अब री से बना ऋषि। ऋषि आप समझते हैं, तपस्वी को या जो साधक होते हैं, जो जंगल में निवास करते हैं, ऋषि मुनि। उसके बाद है ए से एला। एला कहते हैं इलायची को। उसके बाद है ए डकह, आई से ए डकह। ए डकह कहते हैं भेड़ को। उसके बाद है ओ से बना ओष्ठौ। ओष्ठ होंठ को कहते हैं। और औ से बना औषधम। औषधम कहते हैं दवाई को। तो एक बार पुनः स्वर वर्णों को आप ध्यान पूर्वक देखिए। कौन कौन स्वर वर्ण है? अ, आ, ई, ऊ, री, दीर्घ री, ली, ए, आए, ओ, औ। जब आप इसकी गिनती करेंगे अ से लेकर अ, आ, ई, ऊ, री, दीर्घ री, ली, ए, आए, ओ, औ। तो ये कुल संख्या में 13 होंगे और यही 13 स्वर वर्ण संस्कृत में है, जबकि हिंदी में 11 होते हैं। हिंदी में दीर्घ री नहीं होते और ली भी नहीं होता, तो ये दो घट जाते हैं और हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि स्वर वर्णों की संख्या 11, लेकिन मैं यहाँ आपको
पुनः बता देना चाहता हूं, आप याद रखेंगे संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। अब आइए व्यंजन वर्णों की ओर। संस्कृत में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 33, 33। कौन कौन, देखिए। सबसे पहले कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। क से हो गया कमलम, अर्थात कमल पुष्प, कमल का फूल। ख से हो गया खगः। खगः पक्षी को कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं। वैसे यहाँ चित्र में कबूतर को दिखाया गया है। खगः का अर्थ होता है पक्षी। गौ से हो गया गजः। गजः हाथी को कहते हैं। घौ से हो गया घटः। घटः घड़ा को कहते हैं। चौ, चवर्ग में आ गया च, तो चौ से हो गया चमसः। छ, छत्रम, छत्रम छाता को, चमसः चम्मच को। जौ, जलधरः। जलधरः अर्थात जो जल या पानी को धारण करे, जिसे मेघ कहते हैं। जलधर का अर्थ होता है मेघ या बादल। झौ से हो गया झषः। झषः कहते हैं मछली को। अब देखिए टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण या मूर्धन्य ण। तो ट से हो गया टंगः। टंगः कहते हैं टांगा या टांगी को, जिससे लकड़ी काटते हैं। ठ से ठकुरः। ठकुरः कहते हैं भगवान को। ड से हो गया डमरुह। डमरू आप समझते हैं, एक वाद्य यंत्र है, बजाया जाता है। ढौ से ढोलः। ढोल भी एक वाद्य यंत्र है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब तवर्ग के अंतर्गत है त, थ, द, ध, न। तो से हो गया तरुह। तरु कहते हैं पेड़ को या वृक्ष को। थ, थह पर्वत को कहते हैं। द, दंडः। दंडः अर्थात लाठी को कहते हैं। ध, धेनुः। धेनुः कहते हैं गाय को। नौ से हो गया नृपः। नृपः कहते हैं राजा को। उसके बाद देखिए पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो प से हो गया पत्रम। पत्रम कहते हैं पत्ता को। फ से हो गया फलम। फलम अर्थात फल। ब से हो गया बकह। बकह कहते हैं बगुला को। भ से हो गया भल्लुकह। भल्लुकह भालू को कहते हैं। और म से हो गया मयूरह। मयूरह मोर को कहते हैं। तो ये व्यंजन वर्ण है। अब इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, तालव्य श। य से हो गया यज्ञः। जो यज्ञ किया जाता है, अग्नि में आहुति दी जाती है, उसे कहते हैं यज्ञ। र से हो गया रज्जुः। रज्जुः कहते हैं रस्सी को। ल से हो गया लशुनम। लशुन कहते हैं लहसुन को। और व से हो गया वसनम। वसनम कहते हैं कपड़ा को, वस्त्र को। श से हो गया शशकः। शशकः खरगोश को कहते हैं। उसके बाद है मूर्धन्य श, दंत श, ह। तो पहले तालव्य श आ गया था, तालव्य श से शशकः। उसके बाद है मूर्धन्य श, षटपदः। षटपद कहते हैं 6 पैर वाला, अर्थात भौरा, भ्रमर। सौ, दंत सौ से हो गया सर्पः। सर्पः कहते हैं सांप को। और ह से हो गया हस्तः। हस्तः कहते हैं हाथ को। एक बार पुनः आप व्यंजन वर्णों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि व्यंजन वर्ण 33 हैं। कौन कौन? कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत आ गए क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग। चवर्ग के अंतर्गत आ गए च, छ, ज, झ, य। 5-5 है प्रत्येक में, 10 हो गया। उसके बाद है टवर्ग। टवर्ग के अंतर्गत आ गया ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य 9, 15 हुआ। उसके बाद तवर्ग। तवर्ग के अंतर्गत आया त, थ, द, ध, न, 20 हो गया। उसके बाद पवर्ग। पवर्ग के अंतर्गत आया प, फ, ब, भ, म।
25 हो गया। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। तो उधर जोड़े थे 25 और य और ल से जोड़िएगा तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये 33 व्यंजन वर्ण हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। और अनुस्वार जो किसी पर जो बिंदा का प्रयोग करते हैं, डॉट का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं अनुस्वार। और ये चांद के शेप का जो बना होता है, कुछ लोग इसे चंद्र बिंदु भी कह देते हैं, इसे कहते हैं अनुनासिकः। और 2 डॉट का जो प्रयोग होता है किसी भी वर्ण के बाद, उसे कहते हैं विसर्ग। तो ये संस्कृत के कुल वर्णमाला हुए। पुनः एक बार समझा दूं, 13 स्वर, 33 व्यंजन, ये संस्कृत के कुल वर्णमाला हैं। तो मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य दूसरे वीडियो में कराया गया है, अतः प्रश्नोत्तर के लिए आप दूसरे वीडियो को देखें। वह वीडियो भी मेरे चैनल संस्कृतानुराग पर अपलोड किया जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।